हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आप देख सकते हैं कि पत्रांक में अपार आईडी के सृजन को लेकर के ये हमारा जो आदेश है ये दिया जा चुका है और इस आदेश के तहत समस्त प्रधानाचार्य लोगों को इस बात के लिए सूचित किया गया है कि यूडाइस पोर्टल से संबंधित समस्त विद्यार्थियों का अपार आईडी सृजित किया जाना है। तो इस विषय पर ये जानकारी दी जा चुकी है और इसमें अभी जो बेसिक काम किया जा रहा है वो 9 से लेके 12 तक के बच्चों का, यानी कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का अपार आईडी का सृजन होना है। जो हमारे 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे हैं इनके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें कि अभिभावक का सहमति पत्र सृजित करके संचित करना है, विद्यालय में संरक्षित करना है। और इस विषय पर आप विद्यालय के कार्य बिंदुओं को देख सकते हैं। विद्यालय के कार्य बिंदुओं के साथ साथ यहाँ पर एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है और यहाँ पर आप देखें तो विस्तृत तौर पर एक निर्देश दिया गया है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसे हम अपार आईडी के नाम से जानते हैं, इसमें छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावकों के सहमति पत्र को विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाने और 1 सप्ताह के अंदर ऐसा करना सुरक्षित करें, जिससे कि यूडाइस पोर्टल के माध्यम से समस्त छात्र छात्राओं की आईडी जो अपार आईडी है 15 अक्टूबर तक जनरेट की जा सके। और इसमें हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का हस्ताक्षर है और इसी के साथ इस निर्देश को लागू किया गया है। तो आगे आप देखें कि स्कूलों के लिए अपार आईडी में क्या चीज़ें दी गई हैं, अपार आईडी के संबंध में विद्यालयों में क्या कार्रवाई की जानी है जो आवश्यक है। तो स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीकों से अभिभावक शिक्षक बैठकें पीटीएम आयोजित की जाए। पीटीएम के लिए स्कूल प्राधिकृत माता पिता में से किसी एक को उनके आधार कार्ड या अन्य फोटो पहचान पत्र के साथ आमंत्रित किया जाना है। प्रत्येक पीटीएम में अपार पर 15 से 20 मिनट का जागरूकता सत्र आयोजित किया जाए, जिसमें अपार में क्या है और अपार से बच्चों को क्या लाभ मिलने वाले हैं इस विषय पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग के दौरान छात्र छात्राओं को अपार आईडी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जानी है। अपार परिचय और दस्तावेज के रूप में पीटीएम के दौरान वितरित किया जाना है, दिखाया जाना है, यानी जो अपार का पूरा इंट्रोडक्शन है उसे हमें अभिभावकों के और छात्रों के समक्ष रखना है। ये सुनिश्चित करना है कि अपार आईडी निर्माण के लिए माता पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्र की जाए, यानी उनसे सहमति पत्र लिया जाए। पीटीएम के बाद अपार आईडी बनाने के लिए अध्यापकों को रुकने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल सहमति पत्र उनसे लेकर के उन्हें जाने को कह सकते हैं। तत्पश्चात यूएसडीआई जो पोर्टल है उसके तहत एकत्र छात्र का नाम, माता पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक विवरणों को सत्यापित और प्रमाणित करके छात्र को की अपार आईडी का संचालन किया जाना है। और इस दौरान ये बात ध्यान रखी जाएगी कि अपार आईडी निर्माण के दौरान भौतिक रूप से जानकारी जो दी गई है वो यूडीआईएसई पोर्टल जो है, जो हमारा यूडाइस प्लस पोर्टल है, जो यूडाइस प्लस एसडीएमएस प्लस करके चलता है, इस पोर्टल पर हम छात्रों की अपार आईडी का सृजन करेंगे। अपार आईडी निर्माण के लिए छात्र की स्कूल में आईडी अवश्य होनी और अभिभावकों को शिक्षकों के बारे में ऑडियो और वीडियो के माध्यम से इस विषय पर जानकारी प्रेषित की जानी है। तो इस तरीके से अपार आईडी हमें सभी बच्चों की बनानी है और इन अपार आईडी के संबंध में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सहमति पत्र है जिसमें कि हम अपार आईडी के संबंध में यहाँ पर स्कूल का नाम रहेगा और यहाँ पर विद्यालय का यूडाइस कोड रहेगा, माता पिता में अभिभावक का नाम यहाँ पर नाम आएगा, उसके बाद उस बच्चे का नाम आएगा और आईडी का नंबर यहाँ पर लिया जाएगा जो सहमति पत्र का आईडी नंबर होगा और अपने छात्र का नाम यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से इतनी जानकारी पूरी करने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर सहमति का दिनांक, माता पिता के हस्ताक्षर, यहाँ पर सहमति का दिनांक, मान लीजिए कि आप 6 अक्टूबर को अगर आप सहमति प्राप्त कर रहे हैं तो 6/10/24 और सहमति का स्थान वह स्थान जहाँ पर विद्यालय आपका स्थापित है।
तो विद्यालय की जगह और विद्यालय का स्थान हो जाएगा। यहाँ पर उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे और इन हस्ताक्षरों के बाद यहाँ पर प्रधानाचार्य अपना नाम देख सकते हैं आप, प्राधिकृत अधिकारी या कर्मचारी अपना नाम रखेगा और यहाँ पर छात्र का नाम रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये सहमति पत्र विद्यालय में भौतिक रूप से संरक्षित किया जाना है। इस जनरेशन के बाद, इस आईडी के जनरेशन के बाद स्टेप बाय स्टेप ये प्रपत्र आपके साथ साझा किया जा चुका है। इसमें आप देखें कि जनरेशन ऑफ अपार आईडी हम किस तरीके से करेंगे। तो अपार आईडी के जनरेशन के लिए हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी कि वन नेशन वन स्टूडेंट वन आईडी इनिशिएटिव है। ये अपार आईडी स्टूडेंट की एकेडमिक जो क्रेडिट्स हैं उनका पूरा संरक्षण करेगी। इसके बाद आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने अपार आईडी के लिए यूडाइस प्लस का जो पोर्टल है, यूडाइस प्लस का SDMS प्लस पोर्टल, उस पर हमें लॉगिन करना होगा। इसमें हमारी सारे छात्रों की इनरोलमेंट होती है। इस इनरोलमेंट के बाद हमें ध्यान ये देना है कि स्टूडेंट का नेम, उसकी DOB, उसका जेंडर, ये सब कुछ आधार के हिसाब से मैच हो रहा हो। उसके पहले हमें माता पिता के नेम को वेरीफाई कर लेना है, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट की क्लास और ग्रेड और उसका PEN नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें हमें जनरेट देख लेनी है। और विद्यालय स्तर पर तीसरे लेवल पर सबसे प्रथम काम जो हमारा है वो है सहमति पत्र, जो कि हमें अभिभावक से प्राप्त कर लेना है। इस सहमति पत्र के प्राप्त हो जाने के बाद देखेंगे तो सबसे पहले हमें यूडाइस पोर्टल पर अपने लॉगिन करना होगा। यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन जब आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा यूडाइस पोर्टल दिखता है। इस यूडाइस पोर्टल पर यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस जगह पर ये जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं अपार मॉड्यूल दिया हुआ है। अपार मॉड्यूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर इस तरीके की लॉगिन ओपन होके आएगी और ये लॉगिन जब अपार आईडी की आ जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्लास और ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। इस गो के बटन को जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे। जिन बच्चों की आप यहाँ पर देख सकते हैं ये PEN नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे अपार आईडी के रूप में जिन बच्चों की अपार आईडी क्रिएट है वहाँ पर जनरेटेड लिखा हुआ है, जिनकी नहीं है वहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है। इसके लिए हम इस जनरेट के बटन को क्लिक करेंगे और इस जनरेट के बटन को क्लिक करते ही हमारे सामने उस स्टूडेंट का डेटा ओपन होकर के आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस डेटा को अगर आप देखें तो यहाँ पर जब हम जनरेट के बटन को क्लिक कर लेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से उस बच्चे का बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख के आएगा। ये मास की इन्फॉर्मेशन होगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर कोई चेंज है तो आप चेंज कर सकते हैं इस कॉलम को टिक करके। अदरवाइज यहाँ पे आधार नंबर के 4 नंबर दिए होंगे, स्टूडेंट का नाम यहाँ पर दिया होगा और उसके बाद कंसेंट आपको यहाँ पे ऑनलाइन भरनी है। यहाँ पर फिर से आप नाम भरेंगे, सिलेक्शन करेंगे कि आईडी क्या है, आईडी नंबर क्या है प्रूफ के तौर पर। इन चीज़ों को आपको क्लिक करना होगा। इन चीज़ों पर ड्रॉप डाउन के तहत क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिजिकल कंसेंट किस जगह पर ली गई है उसके लिए आपको इस प्लेस पर अपनी जगह पर का नाम लिखना है, यहाँ पर डेट लिखनी है और यहाँ पे कंसेंट बाय द हेड ऑफ स्कूल आपको टिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, छात्र का नाम लिख करके, और नीचे आप देखें तो सबमिट का एक हमारा ये कॉलम है। इस सबमिट के कॉलम को जब आप टिक कर देंगे, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो बच्चे की अपार आईडी जनरेशन का जो मैसेज है वो आपके डैशबोर्ड पर, आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से शो हो जाएगा। जब हमारा इस तरीके से ये मैसेज शो हो जाता है इसका मतलब उस स्टूडेंट की अपार आईडी हम लोगों ने जनरेट कर ली है और उसके कार्ड को आप अपार आईडी कार्ड के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे सभी बेसिक के जितने भी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में इस अपार आईडी का सृजन किया जाना है। अभी 9 से 12 तक के पहले चरण में है, 1 से 8 तक के बच्चों का बाद में सृजन किया जाना है, लेकिन 15 अक्टूबर तक अपार आईडी के संबंध में सहमति पत्र प्राप्त कर लेने की अंतिम तिथि निर्गत की जा चुकी है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी अभिभावक संपर्क करके PTM आयोजित करें और अपार आईडी सृजन को लेकर के जागरूकता दिखाते हुए सभी अभिभावकों से सहमति पत्र प्राप्त करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।